कैसा हो गया? चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की जय जयकार हो। महामंत्री सुमंत। हाँ महाराज, आज मैं कौतूहल में दरबार में जल्दी आ गया। मेरा ताज कुछ तिरछा लग रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है। अतः आप दर्पण का प्रबंध करें, हम इसे यहीं संभालेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। आसार बुढ़ापे के हो जाते दिन की तरह दिन दिन हम भी ढले जाते। साफ बालों के अंधेरे में अंधे हुए हम भी एक एक दिन लुटे जाते। हाँ, मन न थका, थका ये तन, थका ये शरीर, और मेरी तीसरा अब तक नहीं थकी। मंत्री जी महाराज। अरे अब तो ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। जी महाराज, परसों कर्जा युद्धस्थल में, परसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक देखा राजपाट, बरसों महल में मंत्री। अरे अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चलता है सच्ची बस्ती को, चलता है सच्ची बस्ती को। अरे मूर्ख जात की दिशा में बेटा है तुझी को। अरे अनुराग माल से
पहले हमारा विचार यह है कि गुरु सदन की तरफ चला जाए। अवश्य महाराज। अरे गुरुवर थे हमारी नैया जाहि बही गुरुवर, गुरुवर थे हमारी नैया जाहि बही, गुरुवर थे हमारी नैया जाहि बही गुरुवर। गुरुवर के हमारी नैया जाहि बही, गुरुवर के हमारी अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं पदपदेन वर्षितं तं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में आज पुत्र दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। तथास्तु राजा। हे गुरुदेव, आपके पास आने का मेरा एक प्रयोजन यह है कि कुछ विचारधारा लेकर के आपके पास आया हूँ। आप यदि आज्ञा दे तो आपके सम्मुख प्रकट करो। राजन आप अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। हे देव, हे देव उतरता जाता है सर से अब पेट जवानी का, अब देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बाबी है। मेरे सोने ही सोने में हो रहा चांद हो चांदी है। अरे जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृही के संयम में, तो रहा गृही के संयम में। अब तेरे सपने पहुँचे आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तब जानेंगे, प्रभु मुझे तब जानेंगे। हे गया राज्य के लोग राम उसको राज चलाएंगे। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो राम को राज्य देकर के मैं अपने जीवन का त्याग करके संन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहता हूँ। हे राजन, यदि आपका विचार अति उत्तम है, पूछ पर डाले राजभार राजा
आज्ञा मिल गई। हमारी विचारधारा यह है कि कुछ प्रजाजनों की भी विचारधारा को सुना जाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए राम के राज्याभिषेक का। अवश्य महाराज। हमारी समिति के अत्यंत ही सक्रिय कार्यकर्ता दशरथ वशिष्ठ संवाद पर खुश होकर पुरस्कार स्वरूप 101 रुपए सादर समर्पित किए हैं। समिति की ओर से धन्यवाद। श्री राम प्रकाश शुक्ल ग्राम समरा निवासी आप द्वारा पुरस्कार स्वरूप दशरथ के कार्य पर 21 रुपए सादर समर्पित किए गए हैं। समिति की ओर से धन्यवाद। भावी प्रधान पद प्रत्याशी राहुल मिश्र आप द्वारा दशरथ के कार्य पर खुश होकर 101 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए हैं। समिति की ओर से धन्यवाद। अयोध्या की समस्त अयोध्या की समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि महाराज ने सभा आयोजित की है। समस्त अयोध्यावासी महाराज की सभा में उपस्थित हो। आप आ बताओ। हाँ, भावी प्रधान पद प्रत्याशी राहुल मिश्र के प्रस्तावक पंडित प्रेम मिश्र द्वारा दशरथ के कार्य पर खुश होकर 51 रुपए सादर समर्पित किए गए हैं। समिति की ओर से धन्यवाद। हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद। चलिए आज राजमहल में पूरे कुछ कम सुना लगा है। अयोध्या वासियों आपको सूचित किया गया है कि राम राज्याभिषेक के हेतु महाराज ने एक आम सभा बुलाई है। आप समस्त लोगों से अनुरोध है कि आप राज दरबार में पहुंचे और महाराज के विचारों से अवगत हों। अच्छा, मुखिया का काम महाराज बोलोगे प्रजाजनों सभी की अपनी एक गरिमा होती है। जैसे कि अरे स्त्री की शोभा लाज से है, स्त्री जिसमें लाज नहीं। इस प्रकार से ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। यही सब तो राजा पर भी लागू होता है। राजा की शोभा न्याय से है, धिक राजा जिसमें न्याय नहीं। तो अब इन्हीं विचारधाराओं के
बात मैं यह चाहता हूँ, मार्ग में ही हम अब जीवन शेष बिताएंगे। अरे कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। अरे तुम्हारे शासन कार्य हाथ में हम जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से नाराज करो। अरे ये सभा बुलाई इसलिए जाने जनता की मत क्या है। अरे राज्य संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी समय मत क्या है। बहुत अच्छा लगा। तो राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव आप लोगों को कैसा लगा? तो क्या निर्णय लिया गया? राजा बनाया जाए महाराज। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी अवसर चाहिए कि महाराज जी, सारी तैयारियों को करने के लिए कम से कम हम प्रजावासियों को 14 दिन का समय दीजिए। ठीक है, तो यह निर्णय लिया जाता है कि आज के 14 दिन बाद राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। धन्यवाद। अब सभा को ही स्थगित किया है। सुना खुशहाली के समय में पहले हम निकाल और दक्षिण टोला शुरू हाँ धन लिए। अरे भगवान हरि जी का नाम भसना अवधपुरी का। भगवान हरि जी का नाम भगवान हरि जी का नाम भसना अवधपुरी का। भगवान
महाराज अभिषेक के इस खुशी के अवसर पर प्रसन्न होकर दान स्वरूप 21 रुपये प्रदान किए गए हैं। हम आपको ईश्वर से आपके लिए सुखमय एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। हेलो, अभी तक आप लोगों ने भजन सुना, एक भोजपुरी सॉन्ग। हाल दिल के बताई तो कतरा के मनाई तो कतरा के मनावे के हालत न जानत रहे हम अगर कोहनाई तो कतरा कभी तो अब की छोड़ के जाई बाहर के जो तो अब की छोड़ के जाई बाहर के जो बाहर आए बलान हमरा के पठा गई हराए बलान हमरा के पठा गई हराए बलान। हेलो, प्रोतारों की बात है, आप हैं निरहुआ के राज्य में। जैसा सुनिए, पौना हमरे पुलिया वाला, लेकिन मौकब ना याद होला। हर नैहरा में रहली हम लड़का गदला, नैहरा में रहली हम लड़का गदला, अब ही पिया माँ हो जावा।
जो घर हो मर बलुआ जो घर हो हाँ हमारा बच्चा ये बच्चा ये कहो किन्न रे कहो पुण्य रे गैस जरत है जगनेटर बरत है ये कुल कहा हुआ था हमारा बच्चा नानी रे हाँ तो के नहीं पता है हमें कुछ नहीं पता है ये कुल कहा हुआ था तुम गढ़ा हम बैठल आएगा तुम बोले हम नहीं जान पाए हमारा बच्चा नानी रे हाँ हमें साफ साफ बता भगवान राम के राजा अभिषेक हुई हमरे भरत लाल के राजा अभिषेक हुई कितना गन्हाव रहे हाँ तो सरसों तेल डाल के कानून साफ कैले भगवान राम के राज्याभिषेक वही भजन कीर्तन चलत बा ये बच्चा का हमरे कनावा में बताओ तो पहले कैसे चीज बता सुन पहले हे पुना हे ये के पहले एक ठुमोटर हम वही जन पोख लग वही एक ठुमोटर हम वही अच्छा हमें पोख लग वही बोली खुशी प्याली है यारो खुशी प्याली है हमरे कनाम बताओ अच्छा नानी रे अपने पेट भर के नाच ले अरे हमारा बच्चा पहले हम नानी पहले सुन लेके कैसे का हो पहले देख पहले पेट भर के हम नाच ले हाँ और कहूँ नाच ले ये कह दिलो बताओ हम तो पुरनिया हो गए न। हैं हम अब ताव नाच पाए कहरे नाचो देखो नानी रे हाँ जो जवानी झटका मार रहे हाँ ये बोलो तो गाने न मार दे अरे मैं भय पुनिया अरे मैं भय पुनिया मैं सता मारे मैं भर पुनिया जय पुनिया का अरे बुढ़िया जाना था का कर बिहार हो तो चला घर में बिहार आए फिर बाजा बजी हाँ जाना है बुढ़िया गिर पर हमारे काम करे पूरा सजावट हो जाए हाँ सब देव रे विलास रसा कहीं मनाई महेश आप युवराज पदो राम ही दे नरेश सब राष्ट्र में प्रसन्नता है खुशी है हर्षोल्लास के साथ नाच गान कर रहे हैं परंतु उसी समय यह संदेश देवराज इंद्र को प्राप्त होता है ही कहाँ ही कब हुई है काली अशुभ मना देव पुजाली
समाचार है? अरे बाप, अरे कहता हमारे जी हे महाराज, साले आते अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अरे यह तो बड़ा ही दुखद समाचार है। अच्छा, मुझे माँ शारदा को ठुमके पसंद करना पड़ेगा। ए अगर उनका राज्याभिषेक हो गया तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? नहीं अरे खेला जाएगा अरे या तुम देंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या लीलावर दंड मंडितकरा या वेदपराशरा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु देवै सदा वंदिता रामां पातु सरस्वती भगवती निर्विशेष ज्ञाता ओम ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां हे मां शारदे, पृथ्वी पर श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अगर उनका राज्याभिषेक हो गया तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? इसलिए मुझे यकीन जी माते, लिखिए देता हूँ। तुम का स्थान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन कर्म बहुत नीचा है। तुम लोग किसी का भलाई नहीं चाहते हो। बताओ दादिया बहुत हेल्प हे माते, कोई उपाय करिए, नहीं तो सब तहस नहस हो जाएगा और असुर हावी हो जाएंगे देवताओं पर। ठीक है, जाता हूँ। जाओ, जैसे तुम लोग चाहते हो वैसे होगा। सरस्वती मैया की खुशियां मनाते पूर्वासी आ जाइए आप लोग। वो मेरी नहीं गाना होगा हे ये कौन गई पर खा ला चिमट खराब है भगवान के वो मेरी नहीं ये जाना हसन को हसन कर भरत को रात दी और राम को बंद। नाम भरा मंदमती लेर के गई आय सुपकारी ताही करी गई विरामत भोरी। अभ्यास का पिटारा बना दिया मंथरा को माँ सरस्वती ने और उसका मति भ्रमित हो गया और वह भरत राज्य के राज्याभिषेक का खड़ग रखने लगी।
अरे खुशियाली है यारो खुशियाली है यारो खुशियाली है यारो खुशियाली है यारो साइकिल हम बनवाइबे हम घंटी हम बनवाइबे साइकिल हम बनवाइबे ओहमे घंटी हम लगवाइबे बोली पान खुशियाली है यारो साफ साफ बताओ कि कौन खुशी है जो इतना पहले खुशी मनाओ थे साफ साफ बताओ हमारे सुना सुनाई पर इतना तेज तेज आवाज होत में राम राजा हुई है हाँ अरे हमारे भरतलाल का तद्दे हमारे भरतलाल का तद्दे हमारे भरतलाल का तद्दे हमारे भरतलाल का मुखिया काका अरे मुखिया सथिया गई है उल्टा पलटा बकतिया हमारे राम राम कई भरतलाल गति है ये तो कुछ कमा उल्टा अरे में गड़बड़ाई का है हाँ सथिया गई गुरु तीन चिन्हा खाच दीत है अगर अयोध्या में गधा का हर ना चलवाए बिहन तुम्हार असिल नाम मंथरन आए क्या तो भगवान की गधो घरे होना गया ना पहले तू ही उठाए फेंकल जाए बाहर अयोध्या से अरे ये हमारे भरतलाल भैया अरे ये हमारे भरतलाल भैया आज हमारे घर खुशी का त्योहार है पूरे अयोध्यावासी खुशियों में झूम रही है सारे नगर में तोरण पताके सजाए जा रहे हैं हर गलियों में हर चौराहों पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं इस खुशी के शुभ अवसर पर ये रोने की आवाज भला हो सकता है रलिया महारनिया रे दादा अरे पार मरण पवा ये मेरे रलिया अंतरे हम तो समझे हमारी अयोध्या के किसी प्रजा पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है इतना रुदन कर रहा है तुम तो हमारे ही घर की चोर निकली क्या तुम्हें राम ने कुछ कहा है नहीं भरत और शत्रुघ्न तो मैं नहीं कुछ नहीं क्या तुम्हें मेरी बड़ी दीदी कौशल्या ने कुछ कहा है कुछ नहीं तो छोटी रानी सुमित्रा ने कुछ कहा होगा कुछ नहीं कहा महाराज मैं समझ गई मेरा लक्ष्मण थोड़ा चंचल है कहीं वो तुम्हें कुछ कहा होगा ओहो ये बात है मेरे पद से कहीं महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं कहे कुछ नहीं ये देखो मेरे परिवार का कोई सदस्य जब तुम्हें कुछ नहीं कहा तो इस खुशी के शुभ अवसर पर तुम्हारी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू इस रुदन का क्या कारण है दासी दासी
तू क्यों है बदरंगी? मैंने सभी सी गुठाए हैं, पर तू क्यों बाली दिखाई है? हम सभी सी गुठाए हैं, पर तू क्यों बाली बिखेरी है? तू दूर रही सगुन सायती, यह कैसी लक्षणी तेरी है? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? दासी मेरी सुगंधी बता दासी, दासी का तुझे दासी। दासी हे महारानी, देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा करे से जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसका है। उसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी बस फंद उसी का है। तुम्हें दिखाई देना है, ये खुशी नहीं ये मातम है। घर बजते हैं जो नकारे, आवाजों में उनके गुण हैं। भूल गए भाग्य कौशल्या की, है दया उसी पर बिगना की। रानी किस घोरे नींद में हो, और लोग चाले गिरा। तो सजा जितने थी चौसर, पर ये त्योहार खा रही है। ये देखी बेटी तेरी रानी, किस्मत के मारे खा रही है। वह रंग में है भद्रंग है तो क्या पासे के प्यारे हैं, तेरे छत्ते छुटे जाएंगे, अब तो उनके मारे हैं। वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा कर कश में है। वो समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में है। वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव पर जो देश देश में न्योते हैं, वो एक पुत्र का राज तिलक, तो बेटे मामा जीते हैं। वो एक
दासी अरे वो दुष्टा अरे वो दुष्टा हमान इस राजपाट की बात में तू हकी है कौन? निकल जा यहाँ से। ए चली निकल यहाँ से, अरे चल निकल जल्दी चल निकल यहाँ से। चंडाली इसने तेरी मत मारी है तो सचोरी की ढेरी में बड़ी करवाई चिंगारी है। आरब के जैसे बचन कहे के मुँह तेरा नचवा लूंगी युवराज राम होगा मुँह मांगा मैं तुमको। इधर आओ। हाँ महाराज इधर आओ। यहाँ बैठो महाराज बैठो मारूंगी बैठो। तुम मुझे अनुचरी है मेरी दासी। हाँ तुम मुझे अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार यह ले दासी। कल है त्योहार हमारे घर दासी नहीं महाराज जी। अरे हारे तुम्ही को शोभा दे दासी लाल जिन मालिक है। हार तुम्ही को शोभा दे दासी लाल जिन मालिक है। जीत राम की और हारे उस भोले भरत लाल कुछ याद तुम्हें आता रानी जब ब्याह किया था राजा दे। अरे तेरा ही पुत्र निर्गत हो गए या दफन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव पर जो देश देश में न्योते हैं। वो एक पुत्र तो राज तिलक बेटे मामा जी के। दासी महारानी मुझे हार की जरूरत नहीं है। मुझे सच कह रही हो दासी। हाँ महारानी तुम्हारी बात कुछ मुझे याद आ रही है। मैं भी जानी मुझे भी होता है अब ध्यान मुझे भी होता है। तुझको पहचान लिया मैंने निश्चय ही कपट धूप में है। यह सब अब जान लिया मैंने। तो बूढ़े
आपको वचन दिया था कि आप दो वरदान कभी भी मांग लेना, उसको याद है ना महारानी? ये वरदान राजा पर थाती मांगा हुआ महारानी, उस समय आज आपको मांगने का अधिकार मिल गया महारानी। अवसर पे जाल डाल देना, उड़ने न पाए पंछी फंसकर। हे महारानी, आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वास जुबा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, की चौकड़ी भुलाकर तुम। निरुप जब अनंतपुर में आए, तिरछी कर भव कमानों को पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना फिर चतुराई से, जो मांग सफलता हो जाए, उस समय मांगना जब रानी सौगंध राम के खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्षों तक रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी। तेरी मत की बलिहारी है, तेरी मत की बलिहारी है, अरे अब से भरत तेरा तुम परिवारी जाओ, दीवारी कपट की थोड़ी है, नहीं होती मौसैया की मनमानी। राज बनेगा भरत लाल, मजाल है अब राजा का, अधिकार भरत का चूर करे। क्या मजाल है अब राजा का, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू इसको यह तो नहीं जान पाए। आज जब नाव किनारे पर जो चलती थी तो तूफानों में अपने ही हाथों मार रहे, तुम आप कुल्हाड़ी पाओ में समझा समझा कर हारी में, फिर भी तुम बहके जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव का हो रहा ढोल 14 दिन से, ले उसका बदला हाथ चुका उस कौशल्या सौतन से। यह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे बेटा 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता का प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना चाहे तो हटाना उनको पाएंगे, अगर हटा देंगे तीसरे शीघ्र आने पर ये राज राम ही पाएंगे। ये 14 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे।
हे महारानी, ठीक है दासी, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में। ठीक है दासी, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारा ही कहा करूंगी। हे महारानी, जाओ। लेकिन नहीं, ये जौन गजरा रे, ये माला रे, ये ताज रे, समझ गई दासी। इसको उतार दो। ठीक है दासी। कितना नहीं है, कितना खुश रहिए, लेकिन मानना ना पड़ रही हो। और मैं गेट के पीछे लगी रहूंगी। वाह महाराज जी, ये सत्य है, आपने मुझे वचन दिया था मेरा पुत्र राजा होगा, और आज आप राम का राज तिलक करने जा रहे हैं। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं होगा। मेरे जीते जी राम अयोध्या का राजा है, कदापि नहीं महाराज जी। अगर ऐसा हो गया, आपके वचन मिथ्या चली गई, तो मेरी अयोध्या से सत्य चला जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं अयोध्या से सत्य को जाने नहीं दूंगी महाराज जी, कदापि नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं होगा महाराज जी। चलिए महाराज जी, ऐसा नहीं होने दूंगी महाराज जी, कदापि नहीं। Oh man, and get man Oh man. नहीं किलो। राम अयोध्या का राजा? नहीं महाराज जी। अयोध्या का राजा महाराज जी, मैं तो नहीं।
भागल गई ना गाड़ी पकड़ाई गई वो भी जब पसंद आता है का वीडियो साथ मोबाइल है मैं से पूरा साफ है यही मेरे लिए आती हमारा नहीं किस खुशी में राम अयोध्या का राजा हो रहा है इस खुशी में हमारा मेरी राशि मेरे लिए हाथी लेकर आई है हमारा कितनी खुशी की बात है राम अयोध्या का राजा हो रहा है मेरी दासी आओ आकर मेरी आरती उतारो आओ ना आओ दासी क्यों कर रही हो आओ आओ ना राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता में मैं इतना लिप्त हो गया कि कई दिन हो गए रजवासों में भी गया। आज मैं यह विचार बना रहा हूं कि रजवासों की तरफ प्रस्थान करूं, परंतु मैं सर्वप्रथम कृष्णवाणी के पास जाऊं। मेरा विचार यही है कि राम के लिए सबसे प्रिय कैकेयी, तो मैं सर्वप्रथम कैकेयी के पास जाता हूँ। हाँ दासी बताओ। महाराज जी आप मुझे बुलाए? जी कहीं महाराज जी? महारानी कैकेयी अपने भवन में दिखी नहीं। महाराज जी मैं क्या बताऊं, कहानी सुनी मैं दे रही हूँ। क्या बात है बताओ तो सही। ना जाने क्या बात है, महारानी इस समय महाराज जी बोलो तो सही। महाराज जी समय कोप भवन में है महाराज जी। कोप भवन में महाराज जी ना ठीक है कारण है। ठीक है आप चाहिए मैं स्वयं कोप भवन में जाकर के काल को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। हे भगवान शंकर आज क्या हो गया है? अब तक
कोई कोप ध्यान में नहीं गया था। अब देखिए अब यही विधाता चलते हैं सच्चे पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलते पर दशरथ के पांव नहीं चलते। यदि मैं नहीं जाता तो कारण विपरीत नहीं हो पाएगा। ये महारानी कोप ध्यान नहीं करती। ठीक स्वयं चल करके देखता हूँ। कुछ पैकिंग देखो जी आभूषण आपके वस्त्र आपके लट खुले हुए हैं। आप सैन्य विदुषी हो। आपको ज्ञात होना चाहिए यह वैभव्यता ध्वज इस प्रकार से क्यों नहीं थी? क्या कारण कहते हैं? अरे तेरी अदा गजब भा रही है। तेरे रूठने की अदा मेरे दिल को जला रही है। मान जाओ प्रिय, मान जाओ अब न रूठे। तेरी खामोशी मुझे सता रही है। प्रिय हे प्रिय प्रिय, इस कदर मेरे प्यार का इम्तिहान लीजिए। खफा हो क्यों मुझसे यह बता तो दीजिए। माफ कर दो, माफ कर दो। अगर हो गई हो हमसे कोई खता पर बात न करके हमें सजा न दीजिए। हे महारानी क्या कर भूल से मुखड़े का हो रहा मलीने हम क्यों है। महारानी आपको किसी ने कुछ कहा? कह तो जीत कराओ। अरे अनहित तेरे प्रिया के ही कीन्हा, अनहित तेरे के ही कीन्हा। कहीं कोई सारे कहीं जम चाहे जीना, कहीं
सोलह श्रृंगार करे तो धूल धूसर तू हो रानी। अरे क्या पीड़ा होती है, अरे क्या पीड़ा है, क्या बाधा है, क्या इच्छा है माँ रानी। ये विधि तो कराओ। महाराज जी कहिए प्रिय, जानना चाहते हैं? अवश्य जानने की इच्छा से मैं आया। सुनना चाहते हैं? अवश्य। आंख से तो देख रहे हैं, परंतु आज मुझे अपनी नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। लोग कहते हैं व्यर्थ है लेकिन जोश, वक्त अगर आ जाए तो बड़े बड़े खामोश। ऐसा कुछ नहीं है प्रिय। सुन लीजिए महाराज जी। सुनाइए। मैं कौन आपकी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। और धन्य तुम्हारा ज्ञान, अपने ही मार्ग का करती हो अपना। और सुनो मान मार्ग का रानी जी, और सुनो मान मार्ग का रानी जी, पूछो सलमान मांगता
आप ही तो मेरे स्वामी हो, अवश्य मेरा मन रखने वाले हो, रघुपति हो, सत्यवादी हो, पर पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, हे राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, तो कहते हैं सब करते हैं, वीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने धरते हैं। चाहे हुए चाहे ये मित्र शत्रु, महाराज जी चाहे ये मित्र शत्रु, चाहे संसार कट जाए, सब कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाए। कुछ नहीं आपको है, आप पे है, अवश्य ध्यान दीजिए। मेरे दो बलिदान वही तेरे मुझको दो, बनते हो यदि धन्यवाद। क्या करें बस इतनी सी बात, ये इतनी सी बात पर आपने इतना लंबा सॉन्ग चला। क्या आपने कभी मुझसे लगा मैंने नहीं दिया? 12 बजे झूठा ही हमें दोष जरूर दी, दिल के चार माद मतले होती है। आप 2 बार की बात कर रहे हो, मेरा भोला स्वभाव है, मैं अपने भोले स्वभाव के कारण भूल गया था। और ये कहता हूं मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के प्रिय रानी को मांगने की आवश्यकता पड़ गई तो धिक्कार है दशरथ का पुरुषार्थ। सुरपति वसंत बाहुबल जाके हमारी भुजाओं से स्वयं देवादेव इंद्र राज्य करता है, जहां विविध प्रकार की अप्सराएं हमारी भुजाओं के बल पर वहां विरुद्ध होती। आप क्यों चिंतित होती है? अरे 2 पर तो है कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं जो भी जीते भाई ले लो। अरे जो गरजेती बरसे नबूत रे, जो गरजेती बरसे नबूत, या सब धोखा में घोले है। अरे जो कहा जो दिया बस एक बात बस देना है जो। आइए महाराज जी, बैठिए महाराज जी। कुछ क्रोधी नहीं, अपमानी नहीं, करती हूँ मैं उपहास। कुछ क्रोधी नहीं, अपमानी नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सत्य तो यह है कि अब मुझको
आपने मुझे इस प्रकार से ध्वस्त कर दिया है। हुआ तो नहीं था महाराज जी, लेकिन अब हो रहा है। ऐसा होने नहीं दूंगी। रघुवंश में ऐसा होना ही नहीं प्रिय, कदापि ऐसा नहीं होगा। सुनिए प्रियतम, यदि पति अपने पत्नी की विश्वास की रक्षा न करे तो उसका पुरुषार्थ झूठा होता है। लेकिन आज नहीं हो रहा महाराज जी। पति अपने पत्नी के विश्वास की रक्षा हेतु नित्य प्रति अपने कर्तव्य करता है। सुनिए, आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में हो गए, मालिक के समुद्र है, पहाड़ों पर मर गए, पर हम वो नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। नारायण परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल निवास निज धर्म से विचलित नहीं चाहिए महाराज जी। ये सुनिए सौगंध सहित, ये मेरा कथन है, वीर की प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज कौन है? साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, और ये कौन है? महारानी आपके साथ अनुचित नहीं होगा। महारानी है प्रथम बार आन उस पान नाम की, मैं खाता हूँ तेरे सामने सौगंध भगवान की। महाराज जी, महारानी है द्वितीय बार आन उस पाकर नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध भगवान की। महाराज जी, है तृतीय और अंतिम बार सौगंध उस पावन नाम की, मैं खाता हूँ तेरे सामने सौगंध भगवान की। लो सुना रानी पति रानी नाथी, वह खाती आज ना दिखती। मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। को बड़ छोट विचार करत रहो नीति। मैं तो राजा की नीति कर रहा था, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस विचार से मैं राम का राज्याभिषेक करा था प्रिय। परंतु मैं यह भूल गया था, विश्व भरण केसर कर गई ताकर नाम धरते से। मेरे पास बड़े जैसा पुत्र है, जो पूरे संसार का केसर कर सकता है, तो अयोध्या क्या है? रामस्तु रामस्तु रामस्तु। रीजो की दूसरा है मेरा, तीसरा दुनिया है प्रिय साथ है। सुन लो तुम भी मत छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत राजा जो रानी हो रहा है महाराज जी, राजा जो रानी हो रहा है वह राजा नहीं, उदासी मेरे प्रिय आप क्या कर रहे हो? कल ही से चाल है बरसों को तकसीम कर प्राणेश क्या
रहूं, तकलीफ करती जाऊं, रात को मेरा नाम तय गई है, मैं खा जाऊं इस भोग को। अरे महाराज, हाँ विधाता, मैंने ये क्या कर लिया? एक स्त्री के चरित्र को भापने का प्रयत्न किया। हे विधाता, ये दशरथ से कैसा भूल हो गया था? सत्य है तो इस कार्य के सम्मुख बुझोले, अगर कहलाते हो आप बोले मस्त हो। थोड़ा विचार तो करो प्लीज। आप सब कुछ जानते हो और सबको पिता को है समान। तू भी यह बात जानती है। राम भरत एक से मिल जाए राज भरत देखो, ये हर सहित स्वीकार। पर राम वनों में बास करे, इसमें तुमने क्या सोचा है? ये राज भरत को ही, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। राम बड़ा सा गौ पात्र, उस पर इतना अन्याय रानी ये तेरा पति जो तेरा पूछ देता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे इतनी सी भीख मांगता, तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन पूरी आंखों के सम्मुख रह जाए। राम मेरा विचार करते थोड़ा सा अरे 2 महीने मांग लिया, 2 महीने मांग लिया, अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई एक के पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकते। ये हृदय आपका दुखता है, ये हृदय आपका दुखता है। तुझे उपाय सुझाते हो और इन बूढ़ी आंखों के आगे वह रहे उपाय बताती हूँ। क्या उपाय? आदेश बात गरीब है, कुछ बातों में अपमान नहीं। अरे आप अपने मुंह से ये कह दें, गंगा पिछड़ा बर्दान बस कह गई होगा मौन, बस। और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें गिराती है। कहती हूँ महाराज, सत्य नहीं गिरे, तुम्हारा 4 लाख से कुछ नहीं होगा था। इसकी चादर में कालिमा नहीं आना चाहिए। सुनती है? हाँ सुन रही हूँ। सर्वस्व देंगे महाराज, पता नहीं जाने देंगे। क्या
ऐसे कहता क्यों उन्हें बर्बाद न दूं तो धर्म हमारा जाता है उसे रानी बन जाता है तो प्राण सुधर जाता है। अब तो बस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन चलता है उस ओर धर्म का बांट लगा इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर होगा दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मां परायण हो तुरंत मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क होगा दिल में जो छुप जा कहीं पहलू में और पूरी आंखों की आशा जो छुप जा पूरी पहलू में। रानी क्या कहती है बर्बाद न दे हृदय ऐसा नहीं हो सकता रहती रीत सदा चलवाई प्राण जान पर बचन न जाए। अरे अगर हाथ करूं तो जुदा राम हो अगर हाथ करूं तो जुदा राम हो अगर ना करूं तो भरत जगमगाए। उधर राम जाए उधर प्राण जाए उधर राम जाए उधर प्राण जाए। आपको पता है ये जो राहुल यूपी बागीचा लगा है ना इसमें केवल दशरथ का प्लान नहीं है आप भी सम्मिलित है। मैंने किया था अरे हवा से मिलकर दिए थे जलाए हवा से मिलकर दिए थे जलाए मन हवा में आके खुद ही बुझाए। उधर राम जाए उधर प्राण जाए उधर राम। महाराज जी आपको एक सुझाव दे रही हूँ। आपने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। आपने कहा मेरे अयोध्या से सत्य भी नहीं जाना चाहिए लेकिन आप तो सत्य को अयोध्या से भगा रहे हैं महाराज जी। मैं आपको बता रही हूँ आपके इस वंशज का वचन ही सत्य है और आप मुझे वचन दिए थे याद करिए महाराज जी आप मुझे वचन दिए थे मेरा पुत्र राजा होगा वो वचन आपका कहाँ गया। आज आप राम का राज तिलक कर रहे महाराज जी क्या अयोध्या से सत्य नहीं जा रहा है आपका वचन मिथ्या नहीं हो रहा है। अरे महाराज जी याद कीजिए महाराज जी अगर आपको याद न हो तो मैं याद दिला दूं। आज तो तुमने सब कुछ याद ही दिला दिया तो यह भी याद ही करवाइए। वचन आप मुझे दिए थे और कहा देवासुर संग्राम में आपने अपने मुंह से कहा था जब आपकी रथ की पहिए की कील टूट गई तो मैं अपनी कष्ट की उंगली से बचाई थी आपको। तो तुमको होना चाहिए करके आपने मुझे वचन दिया था कैकेयी जो मांगना हो मांग लो। मैंने उसी दिन आपसे कहा था वक्त आने पर मांगूंगी और आप अपने मुंह से कह दिए कि तुम्हारे पुत्र
बनाया जाएगा। कहाँ गई आपकी शक्ति, कहाँ गया आपका वचन? बंद कर। अरे महाराज जी सत्यवादी थे, सत्यवादी थे परिचंद, सत्यवान जिसने संकट में, जिसकी सच्चाई का तिराग जगमगा रहा है नरघट में, आज ही लोग जानते हैं। दूसरे हुए महाराजा श्री